प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की सभा में। आज जानेंगे कि आखिर शश योग क्या होता है और कब बनता है। शश योग अपने आप में तब बनता है जब शनि स्वराशि के स्थित हों केंद्र में। ये पंच महापुरुष योगों में से ही एक योग होता है। दूसरे योग भी होते हैं और ये भी उन पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। और शश योग के केंद्र में आ जाने से जो शनि के विशेष प्रभाव होते हैं उस व्यक्ति में देखे जाते हैं कि अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व, समाज पे उसकी एक विशेष पकड़ और उसकी बात का माना जाना और सम्मान एक चेयर का व्यक्ति को ये बना देता है। कहीं ये घटित हो जाए कहीं दशम भाव में, तो क्योंकि वो शनि का राज्य स्थान है तो वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। और ये शनि का स्थान केंद्र में अगर आ रहा है, शनि कहीं अष्टमेश हो, तो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ में बहुत बड़ी सफलता प्रदान कर देगा, क्योंकि अष्टम भाव के भी शनि पक्के कारक होते हैं। और जिन लोगों की कुंडली में ये शश योग देखा जाता है वो चाहे कितने भी असफल या ऐसे छोटे मोटे क्यों ना हो, सेकंड फेस उनका सफलता के साथ बीतता है। अब जो मैंने पहली चर्चा करी कि दशम भाव में हो तो क्या होता है, दलाई लामा की कुंडली में दशम भाव में कुंभ के शनि हैं। अब दशम भाव तो शनि का राजस्थान है, जन्म से गद्दी होती है उन्हें, तो इतना बड़ा योग है। लक्ष्मी निवास मित्तल की कुंडली में सिंह राशि में शनि बैठे हुए हैं दशम भाव में, और वो उच्च दृष्टियां कहाँ कहाँ डाल रहे हैं, छठे भाव में और 12वें भाव में उच्च की दृष्टियां, और सामने के भाव में। उसी समय पे 36 वर्ष की आयु में विंडो एशिया गए और उन्होंने बिजनेस किया और उन्हें सक्सेस मिली। लक्ष्मी निवास मित्तल को आज कौन नहीं जानता, क्योंकि ये शनि का राज्य स्थान है भाई। और अगर बात करें कि सिंहासन योग की, तो सिंहासन योग कैसे बनता है, जब चतुर्थ भाव का स्वामी आ जाए दशम भाव में, और अगर कहीं शनि से घटित हो गया वो चीज़, या किसी तरह से चतुर्थ और दशम का आपस में संबंध बन गया, तो सिंहासन योग होता है। ये मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इसी के सारे ये होते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी गरीब का ना हो, इस तरह का योग है तो उसने होना ही है। तो दोस्तों, जब शनि अगर यहाँ बैठ जाए इस तरह का सिंहासन, तो वो होना ही होना है, उसको थोड़ा ना कोई रोक सकता है। किसकी कुंडली में है? प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली में है। तो वो चाय बेचने वाले कोई ऐसे ही नहीं बन गए। उनका जो दशम भाव का स्वामी है वो बैठा, चतुर्थ भाव का स्वामी दशम में बैठा है, जो कि सिंहासन योग अलग से बन गया। शनि अलग से वहाँ बैठे हुए हैं। शनि का बैठना एक अलग से स्टार हो गया कि शनि दशम भाव में बैठे हुए हैं, अपना राजस्थान है, कलयुग के सम्राट हैं। सेकंड फेस उनका पहले से ही उच्च है, सेकंड फेस का स्वामी। और जहाँ वो बैठे चतुर्थ भाव से आए, एक तो बन गया वो आपका चतुर्थ भाव से दशम भाव में बैठे सिंहासन योग। उसके बाद क्योंकि शनि अपने राजस्थान में बन गए, महाराज योग वैसे ही बन गया। उसको आगे देखा कहाँ गया, तो वो 11वें भाव में जाके सूर्य बुध वो ग्रह है बुध, और आगे देखा कहाँ बैठा, तो तो वो बैठ गया सूर्य बुध अद्वितीय योग बना करके, और वो भी केतु के साथ। इतना ज़्यादा शक्तिशाली योग हो गया। केतु ने तो वैसे ही कमाल करना है कि केतु के बारे में मैं बता चुका हूँ। बुध के साथ केतु कितना विशेष प्रभावशाली होता है, ऊपर से केतु उच्च की राशि का है, तो स्टार तो होना ही है। और सेकंड फेस ऑफ द लाइफ का अगर स्वामी ग्रह देखें तो वो भी बुध ही है, और वो जो केंद्र का शनि है उसका स्वामी कहाँ गया, तो वो भी बुध ही है। तो दोनों जब ऊपर 11वें भाव में गए और वहाँ से कहीं नहीं गए, इतना स्टार बना दिया सूर्य बुध, अंतिम फेस ऑफ द लाइफ, तो अंत में ही जीवन में उनको इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। यहाँ पे बात कर रहे थे हम दोस्तों शश योग की। तो शश योग जो है, अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारता है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति की कुंडली में अगर शश योग है और कहीं अष्टम से दृष्ट हो गया, अष्टम भाव से अष्टम भाव का स्वामी या उसका स्वामी के दशम में, तो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ में वो सक्सेस होगा ही। और इसके अलावा अगर शश योग कुंडली में है, किसी बराक ओबामा की कुंडली के अंदर शश योग पाया जाता है, उनकी दृष्टि है शनि की दशम भाव पर, लगन में बैठे हुए शनि दशम भाव को देख रहे हैं, और वो भी उच्च दृष्टि से, इसीलिए वो सिंहासन योग तो बनेगा ना, वो चेयर का स्वामी है। अब अब्राहम लिंकन की कुंडली, पूरी कुंडली गड़बड़ है अब्राहम लिंकन की, कुछ नहीं है कुंडली में, कितना संघर्ष रहा जीवन में, लेकिन बस उनके दशम स्थान पर शनि की उच्च दृष्टि है। तो एक बार चेयर तो जीवन में जरूर मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा योग होता है। राष्ट्रपति बने थे वो, लेकिन कुछ काल के लिए और बड़ी मुश्किल से पूरा जीवन संघर्ष। कुंडली बहुत गड़बड़ है, आप चाहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हम अब्राहम लिंकन की कुंडली की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये तो था शश योग की गणना। तो मुझे लगता है कि आपको शश योग के बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर और कोई अन्य प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।